आप सभी को कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाए जाने वाले अहोई अष्टमी त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं। माना जाता है कि पुष्य नक्षत्र में किए जाने वाले शुभ कार्य कई गुना अधिक फल देते हैं। साथ ही किसी विशेष काम की शुरुआत के लिए भी पुष्य नक्षत्र का योग अच्छा माना जाता है। पुष्य नक्षत्र यदि रविवार के दिन हो तो रवि पुष्य का योग बनता है और बृहस्पतिवार के दिन पुष्य नक्षत्र का योग बने तो गुरु पुष्य नक्षत्र बनता है। इस वर्ष संतान की दीर्घ आयु, सुख समृद्धि और सौभाग्य की कामना के साथ ही संतान प्राप्ति की कामना से जुड़ा ये व्रत पुष्य नक्षत्र के साथ शुभ संयोग बना रहा है। इस तरह संतान सुख के लिए किया जाने वाला ये व्रत इस शुभ संयोग के साथ अधिकाधिक शुभ फल देने वाला बन जाता है। इस व्रत की पूजा के दौरान अगर संभव हो पाए तो बच्चों को साथ में ही बैठाया जाता है। सबसे पहले गणपति पूजन, फिर अहोई माता का और फिर स्याऊ माता का पूजन किया जाता है। पूजा के लिए अहोई माता का चित्र या तो दीवार पर उस स्थान पर उकेरा जाता है जहां एक सप्ताह बाद हम दीपावली का पूजन करने वाले हैं, या फिर अहोई माता का चित्र बाजार से लाकर भी लगाया जा सकता है। कई घरों में अहोई माता का ये चित्र चावल को पीसकर बनाए गए घोल से उकेरा जाता है। साथ ही पूजा में रखा जाता है ये सब सामान: चांदी की स्याऊ माला, घी का दीपक, करवा, कलश, कुमकुम, अक्षत, एक कटोरी गेहूं, मौसम का कोई भी फल जैसे सिंघाड़ा, माता का श्रृंगार का सामान और भोग के लिए जो भी आपके यहाँ बनाने की परंपरा हो, जैसे खीर या हलवा, मीठे गुलगुले या मीठे पुए, जो भी आपके यहाँ भोग लगाने की परंपरा हो। इस व्रत की कथा कहने से पहले कुछ नियम भी बताना जरूरी होगा, जैसे इस दिन किसी भी प्रकार से होने वाली जीव हत्या से बचा जाना चाहिए। इसके लिए झाड़ू लगाना, सब्जी काटना या मिट्टी खोदने जैसे कामों को करने से भी व्रत करने वाली महिलाएं बचती हैं, क्योंकि इन सब कामों को करते वक्त किसी भी छोटे से छोटे जीव की हत्या का दोष लगने की संभावना होती है। और ये नियम इस व्रत के साथ जोड़ने का कारण आपको इस कथा से पता लग पाएगा। अहोई अष्टमी से संबंधित एक प्रचलित कथा के अनुसार बहुत समय पहले एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। इस साहूकार की एक बेटी भी थी जो दीपावली के अवसर पर ससुराल से मायके आई हुई थी। दीपावली पर घर को लीपने के लिए 7 बहुएं मिट्टी लाने जंगल में गई तो ननद भी उनके साथ जंगल की ओर चल पड़ी। साहूकार की बेटी जहां से मिट्टी ले रही थी उसी स्थान पर स्याहू अपने बच्चों के साथ रहती थी। खोदते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी से स्याहू का एक बच्चा मर गया। स्याहू इस पर क्रोधित होकर बोली कि मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। स्याहू की बात सुनकर साहूकार की बेटी अपनी 7 भाभियों से एक एक करके विनती करती है कि वो उसके बदले में अपनी कोख बंधवा ले। सबसे छोटी भाभी ननद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद छोटी भाभी का हर एक बच्चा जन्म के 7 दिन बाद ही मर जाता था। उसके 7 बच्चों की इसी तरह मृत्यु होने के बाद उसने पंडित को बुलवाकर इसका कारण पूछा। तब पंडित ने सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। उसके बाद साहूकार की सबसे छोटी बहू सुरही गाय की सेवा करने लगती है। सुरही उसकी सेवा से प्रसन्न होती है और उसे स्याहू के पास ले जाती है। रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने लगते हैं। अचानक साहूकार की उस बहू की नजर एक और जाती है और देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने जा रहा है और वो सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहां आ जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि बहू ने उसके बच्चे को मार दिया है और गरुड़ पंखनी छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू इस पर कहती है कि उसने तो उसके बच्चे की जान बचाई है। गरुड़ पंखनी इस पर खुश होती है और सुरही सहित उन्हें स्याहू के पास पहुंचा देती है। स्याहू छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 बेटे और 7 बहुएं होने का आशीर्वाद देती है। इस तरह समय के साथ स्याहू के आशीर्वाद से छोटी बहू का घर भी बेटे और बहुओं की खुशियों से हरा भरा हो जाता है। अहोई अष्टमी का अर्थ एक प्रकार से होता है अनहोनी को होनी बनाना। हमारा भारत पूरे विश्व भर में अपनी अनोखी संस्कृति और परंपराओं के लिए जाना जाता है। हमारा देश त्योहारों का देश है और सभी त्योहार हमारे संस्कारों तथा वैदिक परंपराओं को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का एक माध्यम है।
तो इस तरह हमारे संस्कारों और वैदिक परंपराओं को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का हमारा ये एक छोटा सा प्रयास है। आशा करते हैं आपको इससे जरूर लाभ हुआ होगा। तो इस साथ को इसी तरह बनाए रखिए।